नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। आज हम देखने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर एक बहुत ही कंसेप्चुअल फिजिक्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो, इफ़ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसको स्टूडेंट क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, मतलब ट्रू बताते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, जनरल केस में ऐसा होता है, लेकिन रॉकेट के केस में ऐसा नहीं होता। रॉकेट के केस में उस पर फोर्स लग रहा होता है F=u dm/dt। क्यों? उसका मास कांस्टेंट नहीं होता इसलिए। लेकिन उसकी क्या है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी उस पर फोर्स लग रहा है, तो ये नेट फोर्स जीरो है। ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन जनरली हम छोटे मोटे एग्जाम होते हैं स्कूल वगैरह में, तो इसको ट्रू ही मानते हैं, ठीक। तो वो इतना नहीं सोचते। तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम अभी देखेंगे कि उससे ये कैसे प्रूव होता है। तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ में जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, हम समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ है दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन। तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, बट दिस इज नॉट न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये क्या है, ये ओनली कुछ एक केस है जो कि कुछ कंडीशन में ही ट्रू है, स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये उसका स्पेशल केस है, लेकिन ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आती है, दिक्कत हो जाती है। अभी देखो हम इसको देखते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस फोर्स देख रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम क्या होता है ये तो हमको पता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका मोमेंटम, ठीक है। तो अब इसमें इसको पुट कर दो तो ये हो जाएगा dm.v/dt। तो अब ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो मास बाहर आ गया और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर इसमें प्लस आता है तो प्लस लिख दिया, और उसके बाद वेलोसिटी बाहर आ जाएगी, मास का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेलोसिटी को बाहर ले लिया और मास का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब dv/dt मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोल सकते हैं, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, प्लस dm/dt को dm/dt रहने दो, ठीक है, चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये dm/dt हो गया, ये आपका हो गया v, या इसको चलो इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, तो इसको u बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो अब देखो ये है ये देखो फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या आया, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो उससे फोर्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है, मास इनटू टाइम, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और चेंज इन मास रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला आ गया। लेकिन हम तो इतना ही पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा ही नहीं, इतना ही पढ़ते हैं कि फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये क्या है, इसका एक स्पेशल केस है, ये भी तो है इसमें। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ये जीरो है इसमें, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म यहाँ पर जीरो हो गई, लेकिन फिर भी ये तो बचेगा। और यहाँ पे क्या है, dm/dt, अगर आपका मास भी कांस्टेंट है तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी फोर्स जीरो लगेगा। और जनरली केस में मास कांस्टेंट रहता है, जैसे यहाँ पर हम जो कुछ भी करते हैं तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जो सिंपल केसेस होते हैं उसमें मास तो कांस्टेंट रहता है। लेकिन रॉकेट के केस में मास कांस्टेंट नहीं रहता है। वो क्या करता है, गैस को इजेक्ट करता है, गैस को ऐसे बाहर निकालेगा रॉकेट, तभी तो ऊपर जाएगा। उसमें फ्यूल बर्निंग होती है जो गैस में, तो गैस का मास कम होता जाता है, जिसकी वजह से ये वाली टर्म कांस्टेंट नहीं होती। तो रॉकेट के अंदर एक इंटरनल फोर्स आ जाता है, दैट इज़ u dm/dt, जिसके कारण नेट फोर्स जीरो नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि u dm/dt से फोर्स आ जाता है। तो थैंक यू, आज का यही समझाना था। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।